जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। पढ़ाई लिखाई बढ़िया है, डिप्रेशन में नहीं रहना है ना टेंशन में रहना है भाई। सभी के पेपर अच्छे जाएंगे। आप लोगों ने 100% तैयारी की है, बाकी बची कुछ तैयारी हम पूरी करवा देते हैं। देखिए, इस क्लास में हम आप लोगों के लाए हैं तीनों प्रकार के क्वेश्चन। इसमें अति लघु, लघु और दीर्घ। इसमें 50 क्वेश्चन हैं। 2-4-10 क्वेश्चन और बचेंगे जो कल या आज में हम आपको दे देंगे। आप इन क्वेश्चनों को अपनी बुक में या जो भी आपके पास नोटबुक हो, क्वेश्चन बैंक हो, मतलब जहां नोट्स बनाए हो या बुक हो, उनको इन क्वेश्चनों को टिक लगा लीजिए और इनको 2 से 3 बार आप पढ़ लीजिए। आपका 100% बेड़ा पार हो जाएगा। अगर आपका बेड़ा पार नहीं हो रहा तो इनसे हो जाएगा। अगर आपके 70% बन रहा है तो इसमें 85% बनने की हम गारंटी देते हैं। इन क्वेश्चनों में आपके 100% क्वेश्चन फंसेंगे। देखो, पहला क्वेश्चन देखते हैं, अर्थव्यवस्था का उत्पादन। तो अर्थव्यवस्था का उत्पादन, अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं? आप लोग सभी को पता है कि अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थव्यवस्था का उत्पादन किस प्रकार होता है। इसको देख लो। क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन देखो, व्यष्टि अर्थशास्त्र। अब व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र हम हालांकि आप लोगों को यह क्लास में पढ़ा चुके हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र के बारे में पूरी डिटेल से पढ़िए। इसमें अगर शॉर्ट बनता है तो शॉर्ट बनेगा, लघु बनेगा या फिर लॉन्ग बनेगा। विषय क्षेत्र, इसके विषय क्षेत्र कौन कौन से होते हैं, कहाँ कहाँ होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, क्या उत्पादन करें, कैसे करें या किसके साथ करें। तो इस क्वेश्चन को देखिए। चौथा क्वेश्चन देखिए, इसमें हम केवल आप लोगों के लाए हैं क्वेश्चन। अगर आपको इनमें किसी का आंसर ना मिले किताब में या क्वेश्चन बैंक में तो आप हमसे पूछ सकते हैं, क्लास में पूछ लें या फिर कमेंट बॉक्स में लिख दें, उसका हम जवाब दे देंगे। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन कौन सी होती हैं या कौन कौन सी हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिए, उत्पादन संभावना वक्र। अब वक्र तो समझते ही हो, वक्र किस प्रकार का होता है, ऐसा वक्राकार। मान लो ये है वक्र। उत्पादन, इसको मिटाना पड़ेगा। उत्पादन संभावना वक्र मतलब भविष्य की, जो हम अनुमान लगाते हैं कि हमारा इतना उत्पादन हो जाएगा, उत्पादन संभावना वक्र। अगला क्वेश्चन देखिए, छठवां, केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। केंद्रीयकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट रेखा। बजट रेखा किसे कहते हैं, बजट रेखा क्या, या बाजार रेखा या फिर वस्तुओं की रेखा। तीनों अलग अलग क्वेश्चन बनेंगे, इसीलिए हमने तीनों टॉपिक दे दिए इसमें। 8वां क्वेश्चन, मांग के निर्धारकों की व्याख्या। मतलब मार्केट या मांग क्या चल रही है, इसके निर्धारक क्या है, मानक क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए, मांग वक्र दाईं ओर खिसकने क्या है, कारण। मतलब मांग वक्र दाईं ओर खिसक रही तो इसके क्या कारण हैं, कारण सहित दर्शाना। 10वां, अनाधिमान वक्र या सीमांत प्रतिस्थापन उपभोक्ता क्या है। तो इनको भी देखना है। एक दिष्ट अधिमान, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अति लघु में आएगा, इसको देख लेना। एक दिष्ट अधिमान। 12वां, चित्र सहायता से मांग के नियम। चित्र की सहायता से मांग के नियम, क्या क्या नियम है। तटस्था वक्र विश्लेषण प्रयोग। तटस्था वक्र विश्लेषण प्रयोग मतलब तटस्था यानी कि नज़दीकी। तटस्था किसके नज़दीक है इसका प्लान। अगला क्वेश्चन देखिए, बजट सेट एवं बजट रेखा। देखो, बजट सेट एवं बजट रेखा किसे कहते हैं, लॉन्ग में आएगा या फिर लघु में आएगा। मोस्ट है, इस पर डबल स्टार लगा लीजिए। कुल लागत अभिप्राय, डगलस का नियम हम आपको बताए हैं कि डगलस की डेफिनेशन आएगी आपकी, कुल लागत अभिप्राय डगलस। अगला क्वेश्चन देखिए 17वां, अल्पकाल तथा दीर्घकाल संकल्पनाओं को समझाइए या विवेचना कीजिए। अल्पकाल यानी कि अल्पकाल को कहते हैं कम समय और दीर्घकाल का मतलब अधिक समय, संकल्पना। अगला क्वेश्चन देखिए 18वां, औसत लागत क्या होती है, उत्पादन लागत क्या होती है, उत्पाद क्षेत्र समझाइए। देखिए अगला 19वां क्वेश्चन, पैमाने के प्रतिफल। फल और प्रतिफल मतलब विपरीत क्या फल निकलते हैं इसके, पैमाने के। अगला क्वेश्चन देखिए 20वां, कुल लागत क्या होती है, अल्पकालीन लागत, स्थिर लागत, 3 प्रकार की ये दिखाए। देखो अगला 21वां, उत्पादन फलन क्या है, उत्पादन फलन क्या है।
चित्र भी बनाइए। देखो स्टार लगा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यह। उत्पादन फलन क्या है और चित्र से समझाइए। अगला देखिए 22वां, दीर्घकालीन लागत किसे कहते हैं। बहुत समय के लिए अगर कोई लागत लगाई जाए तो उसको दीर्घकालीन लागत कहते हैं। जैसे कभी कोई विश्व बैंक या बैंक दीर्घकालीन ही ब्याज पे लोन, चित्र से समझाना है। क्या है? उत्पादन फलन। अब दीर्घकालीन लागत क्या होती है? दीर्घकालीन मतलब वो लागत जो लंबे समय तक लगाई जाए किसी भी व्यापार में, उसको दीर्घकालीन लागत कहते हैं। 23वां क्वेश्चन देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता या औसत संप्राप्ति किसे कहते हैं। पूर्ण प्रतियोगिता मतलब उस प्रतियोगिता को कहते हैं जहां खुले बाजार हो, मिश्रित अर्थव्यवस्था हो और पूर्ण प्रतिस्पर्धा वाली, पूर्ण प्रतियोगिता वाली मार्केटिंग होती हो, उसको पूर्ण प्रतिस्पर्धा कहते हैं। एवं निर्धारण, औसत संप्राप्ति, पूर्ण प्रतिस्पर्धा, निर्धारण, ये दोनों सेम क्वेश्चन हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको अच्छे से देख लेना। अगला क्वेश्चन चलिए 25वां, सामान्य लाभ या अलाभ बिंदु को समझाइए। सामान्य लाभ मतलब जो जनरली लाभ होता है, मतलब डेली जैसे एक महीने के उत्पादन और लागत में जो लाभ हो रहा है उसको लगभग सामान्य लाभ कहते हैं। या अचानक से दर बढ़ जाए और लाभ कम हो जाए या फिर लाभ बढ़ जाए, इस प्रकार से समझाना है। 26वां, लाभ अधिकतमीकरण की परिभाषा दीजिए। लाभ या अधिकतमीकरण किसे कहते हैं, इसको संक्षेप में समझाइए। यह लघु उत्तरीय क्वेश्चन हैगा जो कम 5-6 नंबर का आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए 27वां, वस्तु की पूर्ति सारणी चित्र सहित समझाइए। वस्तु की पूर्ति सारणी चित्र सहित समझाइए। जैसे बहुत सारी वस्तुएं हैं, प्रोडक्ट पदार्थ होते हैं, उनको क्रम बाय क्रम बना के चित्र के सहित बहिर्गमन से समझाना है। अगला क्वेश्चन देखिए 28वां, समर्थन कीमत कौमा बहिर्गमन कीमत कौमा मान्यता। मतलब 3 क्वेश्चन का एक ही क्वेश्चन बना के दिया है जिससे आप लोग एक साथ पढ़ सको। अगर 3 क्वेश्चन बनाते तो काफ़ी लंबा हो जाता। समर्थन कीमत, समर्थन मूल्य होता है जिस प्रकार से MSP भारत सरकार और किसानों के बीच हो रही समर्थन कीमत। बहिर्गमन कीमत बाहरी मतलब निर्यात वाली। मान्यता कीमत जो मानक कीमत हो। 29वां क्वेश्चन देखिए, क्या होगा क्वेश्चन मार्क। प्रचलित मूल्य क्या होगा, कीमत क्या होगी, अधिक होगी या कम होगी, इसको देखना। अगला क्वेश्चन देखिए, कॉफ़ी कीमत परिवर्तन या आरेख। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देख लेना, यह 100% आने के चांस है। अगला क्वेश्चन देखिए, वस्तु बाजार श्रम बाजार या श्रम बाजार मजदूरी निर्धारण किसे कहते हैं। मांग तथा पूर्ति। मांग मतलब किसी वस्तु की 10 की मांग है और 10 की पूर्ति हो रही, उसको मांग तथा पूर्ति बराबर कहते हैं। वक्रों में अगर मांग ज़्यादा है पूर्ति कम है तो दिक्कत होगी, या मांग कम है पूर्ति ज़्यादा है तो दिक्कत होगी। संतुलन कीमत क्या होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, बाजार संतुलन व्याख्या। बाजार पर पूरी व्याख्या करना है। देखो आप लोग इकोनॉमिक्स को बिल्कुल धैर्य से पढ़िए तो आपको समझ में आ जाएगी। अगर आप जल्दबाजी दिखाओगे या सोचोगे एक ही दिन में सब रट ले तो नहीं होगा। आप अभी 2 से 3 दिन हैं, आज मान लो 25 तारीख है, 3 दिन है पूरे, 3 दिन में आराम से आप कर सकते हो 2 दिन। 34वां क्वेश्चन है, समष्टि अर्थशास्त्र बेरोजगारी और विशेषताएं। समष्टि अर्थशास्त्र किसे कहते हैं, बेरोजगारी किसे कहते हैं, विशेषताएं, मतलब पूरा डिटेल्स। यह दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। 35वां देखिए, 1929 की महामंदी या पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। डबल स्टार लगा लीजिए इस पर। अगला क्वेश्चन देखिए 36वां, टिकाऊ उपभोक्ता कौमा वस्तुएं कौमा राष्ट्रीय। अब यहाँ देखो 3 से 4 क्वेश्चन एक साथ या में आ जाते हैं अथवा, तो उसको जैसे GDP ग्रोथ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, GNP ग्रोथ नॉन प्रोडक्ट, NNP मतलब सकल घरेलू उत्पाद, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, इनमें अंतर क्या होता है, राष्ट्रीय आय क्या होती है, पूरा देखना है इसको। देखो यह आपका 10 नंबर में आएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्पादन कारक किसे कहते हैं, प्रत्येक परिश्रमिक किसे कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 38वां, उपभोग वस्तुएं तथा पूंजीगत वस्तुओं में अंतर स्पष्ट कीजिए। उपभोग, देखो हमने आपको पिछली क्लास में बताया था उपभोग किसे कहते हैं और पूंजीगत वस्तुओं में अंतर क्या होता है, इसको पूरा देखना है आपको। आय के चक्रीय प्रवाह की व्याख्या। आय की चक्रीय प्रवाह की व्याख्या, या देखो और में है अथवा में। आय तथा उत्पाद प्रवाह चक्रीय प्रवाह, ये दोनों एक जैसे क्वेश्चन हैं, या में पूछ ले जाते हैं। 2019 के आए थे ये। अगला क्वेश्चन देखिए 40वां, राष्ट्रीय आय संगणना की विधियाँ।
राष्ट्रीय आय संगणना की विधियाँ एवं अथवा राष्ट्रीय आय मापन परिभाषा। देखो राष्ट्रीय आय मापन की परिभाषा। अगला देखिए 41वां, वास्तविक जीडीपी के महत्व या पूंजी के मूल्यह्रास को समझाइए। वास्तविक जीडीपी क्या है, इसके महत्व को बताइए या पूंजी के मूल्यह्रास को समझाइए। या मतलब अथवा में लगा है, ये अथवा में 10 नंबर का क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखिए 42वां, राष्ट्रीय आय इसकी गणना कैसे करते हैं। राष्ट्रीय आय क्या होती है, राष्ट्रीय आय को कैसे आकलन किया, इसकी राष्ट्रीय आय की गणना कौन सी संस्था करती है, विधिवत तरीके से पढ़ना है। अगला क्वेश्चन, किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना, अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय की गणना कर रहे हैं तो उसकी व्यय की भी गणना करनी है, विधि को भी समझाना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखिए 44वां, अर्थशास्त्र में अंतिम वस्तुओं की संकल्पना को समझाइए। मतलब देखो इकोनॉमिक्स की परिभाषा के हिसाब से अर्थशास्त्र अंतिम वस्तुएं मतलब वो वस्तुएं जो उपभोक्ता के अंतिम पड़ाव तक पहुंचने को, अंतिम वस्तुओं की संकल्पना को समझाइए। कल्पना मतलब काल्पनिक आधार पर। 45वां, बाजार कीमत तथा कारक लागत पर घरेलू उत्पाद की विवेचना कीजिए। मतलब मार्केट की कीमत पर जो भी घरेलू उत्पाद की चीज़ें हों उनको घरेलू उत्पाद की विवेचना करना है। अगला क्वेश्चन देखिए मुद्रा। देखो मुद्रा और मौद्रिक आधार अलग अलग होता है। मुद्रा, मौद्रिक आधार, व्यावसायिक, बैंक, नगद और कोष, इनको टिप्पणी के द्वारा समझाना है। अगला क्वेश्चन 47वां, भारत में मुद्रा पूर्ति की वैकल्पिक या यहाँ और लगा है वैकल्पिक या व्यावसायिक बैंक 3 मुख्य कार्य बताओ बैंकों के। आरबीआई के देखो 3 मुख्य कार्य है, या व्यापारिक बैंक के, वाणिज्यिक बैंकों के, इनके बारे में पढ़ना है। अगला क्वेश्चन देखिए 48वां, अर्थव्यवस्था में व्यावसायिक बैंक मुद्रा निर्माण करते हैं, बिल्कुल करते हैं। 49वां, केंद्रीय बैंक कौन सा, आरबीआई, जो कहाँ है, महाराष्ट्र में। तथा व्यावसायिक बैंक और वैधानिक पत्र क्या है, देखो इसको देखना है। वैधानिक पत्र क्या है, कागजी मुद्रा क्या है। अगला अंतिम क्वेश्चन देखिए 50वां, खुला बाजार किसे कहते हैं, जैसे मिश्रित बाजार, जो कोई भी आके वहाँ व्यापार करे। साख निर्माण, जैसे एक मार्केट में कहते हैं ना किसी की डिमांड ज़्यादा है और पूर्ति भी ज़्यादा होती है, उस दुकान को साख दुकानदार कहते हैं। साख जैसे अपने छोटे से कोई भी मार्केट ले लो, मान लो अपन जिस कस्बे में रहते हैं उसकी कोई एक फेमस दुकान हो, उसकी साख निर्माण। वस्तु विनिमय प्रणाली आप 2 जगह पढ़ चुके हैं। वस्तु के द्वारा विनिमय प्रणाली मतलब पैसे के द्वारा या वस्तु से लेन देन करते हैं, उसको वस्तु विनिमय प्रणाली कहते हैं। देखो इन क्वेश्चनों को विशेषतः आप लोग आज ही 1-2 दिन में तैयार कर लो। इनमें से 99% 28 फरवरी को 100% इनमें से आपको लगभग 20 से 30 नंबर के क्वेश्चन, 30 नंबर के क्वेश्चन अगर आपको 10 से 15 मिनट में मिल रहे हैं तो इससे अच्छा क्या है। तो आप लोगों विशेष तौर से आप इनको देख ले, या जिनके पास क्वेश्चन बैंक मास्टर माइंड की हो या अरिहंत की हो या फिर विद्या की हो, सभी क्वेश्चन बैंक के अच्छी हैं। तो आप लोग बढ़िया से तैयारी करो, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर एवं कमेंट करना, एवं चैनल को सब्सक्राइब करो। जय हिंद बच्चों।